टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। मैंने फैसला कर लिया है, हम निकाह करके इस रिश्ते को और मजबूत करने जा रहे हैं। आज से तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे हैं। मैं तो उसी दिन आपकी हो गई थी जब पहली बार मैंने आपको देखा था। आप तो मेरा क्रश है। ओके? जी जनाब। और आज आपको ये बात इसलिए बता रही हूँ कि अब हमें एक होने से कोई नहीं रोक सकता। जी, आज आप मिसेस शहरयार बनने जा रहे हैं। अच्छा, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ। तुम 4 बजे तक तैयार रहना। ठीक है। डैड, क्या हुआ? इतने डिस्टर्ब क्यों लग रहे हो? घर पे सब ठीक तो है ना? को कब से घर की फिक्र होने लगी? आपको पता भी आपके बिजनेस में क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ है? क्या हुआ? क्या हुआ है? आपने जो शिपमेंट भेजी थी ना, वो रिजेक्ट हो गई है। करोड़ों रुपए का लॉस हुआ है। क्या? मम्मा, मम्मा, क्या हुआ है? आप रो क्यों रही हैं? आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत तो ठीक है? क्या हुआ है, कुछ तो बताएं। तुम्हारे डैड का कानूनी और शरई हक है। क्या मतलब? शहरियार आज मुझसे फैसला कुन बात करके गए। कह रहे थे कि वो नूर से निकाह करेंगे। क्या? डैड ऐसा कैसे कर सकते हैं? आप फिक्र मत करें, सब ठीक हो जाएगा। साफ साफ बात करके गए। अब नहीं रुकेंगे वो। नहीं मम्मा, उन्हें रोकना पड़ेगा। मैं रोकूंगी उन्हें, ठीक है? रिलैक्स हो जाओ। ये अच्छा लगेगा। शहरयार तो पागल हो जाएगा देख के। इसके साथ ज्वेलरी, टीका कैसा लगेगा? ये अच्छा लगेगा। ये सब कैसे ठीक होगा डैड? इतना बड़ा लॉस हम कैसे रिकवर करेंगे? मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है कैसे हो गया। पहले भी हमने इस कंपनी के साथ बिजनेस किया था और ठीक ठाक प्रॉफिट कमाया। कंपनी भी सेटिस्फाइड थी, तभी तो उन्होंने हमें इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट दिया जिसे हासिल करने के लिए पूरी मार्केट ने जोर लगा दिया। लेकिन कोटेशंस हमारी अप्रूव हुई थी, फिर वो हमारी शिपमेंट रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? अगर बेटा ऐसे हुआ, हमें अपनी एक एक चीज गिरवी रखनी पड़ जाएगी, हम रोड पे आ जाएंगे। किसी ने शिपमेंट चेक ही नहीं की। कोई तो उसको सुपरवाइज कर रहा था ना, उसकी गलती है। उसको केयरफुली चेक करना चाहिए था डैड। पर आपको तो खुद खड़े होकर ग्राउंड पे मुआयना करना चाहिए था। किसी ने मेरे साथ गद्दारी की है, बहुत बड़ा खेल खेला है। कौन कर सकता? मैं समझ रहा हूं ये कौन करवा सकता है। उसने मेरे ही बंदों को खरीद के मेरे खिलाफ इस्तेमाल किया है। तो आप मुझे उसका नाम बताएं ना, मैं खुद जाके उससे बात करता हूँ। किस बात का बदला लिया उसने? तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। परेशान ना हो? आप अभी भी ये बात कह रहे हैं कि परेशान ना हो? आपको पता है मार्केट में हमारी क्या इज्जत रह गई? अभी 0 रेपुटेशन हो गई। सब कुछ खत्म हो गया है डैड, सब कुछ। इतना जज्बाती होने की जरूरत नहीं है। अभी मैं जिंदा हूं, संभाल लूंगा सब कुछ, संभाल लूंगा सब कुछ।
कहीं जा रही हो? जानती तो फिर सवाल क्यों कर रही हूँ? मैंने तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया था। तुमने नहीं दिया था, तुम्हारे शौहर ने दिया था। तो वो मेरे ही शौहर है ना। मैं अगर उस वक्त उसे इनकार कर देती तो किसकी हिम्मत थी कि तुम्हें इस घर में लेकर आता। मैंने तुमसे हमदर्दी की है नूर, तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारा साथ दिया, तुम्हारे भले के लिए सोचा, और तुम मेरी पीठ में छुरी घोंप रही हो। इसे छुरी घोंपना नहीं कहते, मौके से फायदा उठाना कहते हैं। ऐसा कौन सा मौका मिल गया तुम्हें जिसका तुम इस तरह फायदा उठा रही हो? शहरियार के सामने अजीब से कपड़ों में घूमना, अपना ख्याल ना करना, उसे कंट्रोल ना कर पाना और उसकी हर बात मान लेना, ये सब तुम्हारी कमजोरियां नायाब, जिन्होंने मुझे मौका दिया कि मैं तुम्हारे शौहर को तुमसे छीन लूं। नूर, तुम बहुत कठोर, बहुत सख्त दिल औरत हो तुम। इस तरह मेरा हंसता बसता घर उजाड़ते हुए तुम्हें जरा सी भी तकलीफ नहीं हो रही, जरा सी भी शर्म नहीं आ रही तुम्हें? तुम प्लीज, खुदा का वास्ता है तुम्हें, तुम शहरियार को मना कर दो कि तुम मुझसे निकाह नहीं करना चाहती। क्यों मना कर दूं मैं शहरियार को? बल्कि तुम एक काम करो, अपना सामान पैक करो, जाओ यहाँ से। मुझे भी और भी तैयारी करनी है। अगर तुम्हारी तरह ऐसे ही रही तो खैर, मैं तुम्हारी तरह सीधी और बेवकूफ नहीं हूं कि अपने ही शौहर को किसी और की झोली में डाल दूं। अब खड़ी क्या हो? जाओ ना, जाओ ना, तैयारी करो। मम्मा की हालत ठीक नहीं है साहिर, हमें डैड को रोकना होगा। ऐसा कुछ नहीं करेंगे। क्या हुआ है? और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? तुम अपसेट लग रहे हो। तुम नहीं समझोगी क्या हो। हाँ लेकिन बताओ तो सही कि हुआ क्या है। हमारी शिपमेंट वापस आ गई है, करोड़ों रुपए का लॉस हो गया। क्या? और ये कैसे हुआ? कोई अपनी दुश्मनी निकाल रहा है हमसे। कौन कर सकता है ये? मुझे बहुत अच्छी तरीके से पता है कौन कर सकता है सब कुछ। राशिदी अंकल। Of course। ओह माय गॉड। ये सब कुछ उन्होंने ही किया। और हमारे सामने वो कितने स्वीट बने रहते हैं। बहुत स्वीट बने होते हैं। उनके इकलौते बेटे की मंगनी होनी थी जो नहीं हुई, उसका दिल टूट गया। उन्हें बदले के लिए हम जिस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे ना, उसमें उनकी भी इन्वेस्टमेंट है। उन्हें डैड से बदला लेने के लिए सब कुछ किया। और ये सब डैड की गलत सोच की वजह से हुआ। काश के डैड मेरी बात मान लेते, वो मुझे फोर्स नहीं करते तो ये सब नहीं होता। कुछ लोगों के लिए ना एथिक्स बहुत अहम होता है। उन्होंने इस बात को आना का मसला बना लिया। डैड से बदला लेने के लिए उन्होंने ये साजिश खेली और हमारे ही ऑफिस के जिया साहब को खरीद लिया। लेकिन अभी सब कुछ खत्म हो गया। ये सब कैसे ठीक होगा ये तो मैं नहीं जानती, लेकिन साहिर, मैं डैड से नूरा आंटी के निकाह के बारे में नहीं, मैं बात कर लूंगा उनसे। ठीक है, मैं उनसे मिल तो सकती हूँ ना? हाँ मिल सकती हो। ठीक है चलो। चलो मैं आ रहा हूँ।
लोग खुद को समझते क्या? मुझे लगता है मामा का फैसला बिल्कुल सही है। कौन सा फैसला? अब तुम इतनी भी छोटी नहीं हो कि मामा का मकसद ना समझो। क्या मकसद? तुम क्या कह रहे हो? इस घर पे कब्जा करने वाला और कौन सा? ओह, तो तुम्हें क्या लग रहा है बहुत आसानी से हो जाएगा ये? सिर्फ एक ही सूरत में, जब नयाब आंटी इस घर से जाएंगी और मामा इस घर की सरबराह बनेंगी। कैसा मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। मामा किस हद तक अपने मकसद में कामयाब हो गई हैं। मैं भी यही चाहती हूँ, हम इस घर में ऐश करें, लेकिन वो साहिर है ना, उसका दिमाग तो जमीन पे टिकता ही नहीं है। तुमको तो पिटवा दूं उससे, सारी अकड़ निकल जाएगी। नहीं 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 नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। सायरा अगर अब तुम्हें इग्नोर करे तो बताना मुझे, ऐसा असर करूंगा कि याद रखेगा। मेरी बहन को रिजेक्ट करने का अंजाम जानता नहीं है अभी। हाँ, जैसा रामीन के साथ हुआ, कैसी अर्थ से आके फर्श पे गिरी है। बड़ा इतराती थी ना अपने ऊपर। मैं तो उस वक्त को सोच सोच के खुश हो रहा हूँ जब ये सारा घर हमारा हो जाएगा और ये दौलत भी। यार कितना मजा आएगा ना। सर, हमने हर तरीके से मालूम करवा लिया है, ये शिपमेंट ज़िया साहब के हाथों ही गई है। वो इस कंपनी के सबसे पुराने और भरोसेमंद आदमी हैं। कहाँ है जिया? जिया को बुलाएं। सर, वो साहिर साहब उनके यहाँ एक बंदा भेजा था, मगर उनके यहाँ ताला लगा हुआ है। इसका मतलब ये काम जिया नहीं किया है। क्या है वो? जी सर। ठीक है, आप जाएं। समझ में नहीं आ रहा मेरे क्या हो रहा है सब। डैड, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हम सब मिलके कोई ना कोई हल जरूर निकाल लेंगे। बेटा, ये सब कुछ इतना आसान नहीं है जितना नजर आ रहा है। हम बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गए। डैड, क्या हो गया आपको? अब इतना स्ट्रेस क्यों ले रहे हैं? आपका बीपी हाई हो जाएगा। बीपी क्या है? तो दिल बंद हो रहा है मेरा। प्लीज डैड, ऐसा तो मत कहें। हमें आपके सहारे की जरूरत है। वेट करो, मैं यहाँ किसी प्रॉब्लम में हूँ। मैं यहाँ 2 घंटे से तैयार बैठी हूँ, कॉल पे कॉल कर रही हूँ, और तुम्हारा कुछ पता ही नहीं है। कैसे आदमी हो तुम? बताया तो है कि मैं इस वक्त प्रॉब्लम में हूँ, नहीं आ सकता। मत आओ, वहीं बैठे रहो और नायाब जैसी फालतू औरत के साथ सारी जिंदगी गुजार दो। तुम मेरे जैसी औरत डिजर्व ही नहीं करते। ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रही हो? अभी मैं सिर्फ लेट हुआ हूँ, तुम्हारा ये रिएक्शन है। अगर मैं तुम्हें ये बताऊंगा कि मुझे करोड़ों का नुकसान हो गया तो क्या रिएक्शन होगा तुम्हारा? क्या? हाँ नूर, मुझे इस वक्त तुम्हारे सहारे की जरूरत है। यकीन करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सब। हेलो हेलो, ये डिस्कशन हम क्लोज कर रहे हैं अभी, मीटिंग कल करेंगे। डैड, अब तो आप बिजनेस पे तवज्जो दे दें। अगर आपने आंखें बंद करके जिया पे भरोसा ना किया होता तो आज ही कुछ नहीं होता। मैं अभी घर जाना चाहता हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। ठीक है, जाइए आप, लेकिन एक बात ध्यान पे रखिए, नई मुश्किल में एक और मुश्किल मत पैदा कर दीजिए। इस वक्त आपको बिजनेस और घर दोनों देखना है। आप इस घर के सरबराह हैं। ठीक है। साहिल, अब क्या होगा? पता नहीं रामीन क्या होगा, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि हमें इस वक्त एक ऐसे शख्स की जरूरत है जो हमें इस मुश्किल से निकाल सके।
परेशान मत हो। क्या बात है रामीन, उदास लग रही। डैड को इस तरह से टूटते बिखरते मैंने पहली मर्तबा देखा है। जाहिर है वक्त ही ऐसा। एक तरफ वो नूर आंटी से निकाह करके अपनी खुशियों का सौदा करने जा रहे थे, तो दूसरी तरफ जिन पैसों की बिना पर वो ये फैसला कर रहे थे वो पैसा अब उनके हाथ में रहा ही नहीं। तो ये तो होना था, लेकिन तुम देखना कि इस सब में नूर आंटी किस तरह एक्सपोज होती हैं। मुझे नहीं लगता कि वो डैड से निकाह की डिमांड करेंगी। बिल्कुल, अब वो आहिस्ता आहिस्ता खुद ही पीछे हट जाएंगी। मैं ऐसी औरतों को खूब समझता हूँ, ये सिर्फ मतलब की गुलाम होती हैं और कुछ नहीं। लेकिन देखना तो ये है ना कि अब डैड का रिएक्शन क्या होगा। उनको अचानक से मैंने बहुत मजबूर और कमजोर देखा है। जाहिर सी बात है, इतना बड़ा जख्म खाया, ऐसा तो होना ही था। तुमसे एक फेवर चाहिए। क्या? क्या इस सिलसिले में तुम कुछ मदद कर सकते हो? अरे जान हाजिर है, बोलो क्या करना है? नहीं, मुझे तुम्हारी जान नहीं चाहिए, वो कीमती है मेरे लिए। फिर? तुम्हारा कुछ वक्त चाहिए। क्या मतलब? क्या तुम डैड के ऑफिस आकर उनका कुछ ऑफिस वर्क संभाल सकते हो? इस तरह साहिर की भी हेल्प हो जाएगी। देखो ना, तुमने एक छोटी सी कंपनी को अपनी सलाहियतों से कहाँ पहुंचा दिया है, और मुझे यकीन है तुम्हारे आने से हमें बहुत फर्क पड़ेगा। और मेरी जॉब का क्या होगा? तो तुम रात में कुछ वक्त निकाल लो। देखो फैसल, इस वक्त हमें तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, और मैं जानती हूँ कि एक तुम ही हो जो इस वक्त डैड की हेल्प कर सकते हो। मुझे बर्दाश्त कर लेंगे वो? साहिर है ना, वो सब संभाल लेगा। आपका हुक्म, सर आंखों पर। चले? चल। बताया, मैं बहुत टेंशन में थी। अच्छा हुआ कि तुम मान गए। फिक्र मत करो, जब तक मैं हूँ तो मैं। थैंक यू। मामा शुक्र करे कि मुझे सही वक्त पर पता चल गया कि इनका दिवालिया होने वाला है, वरना आप एक और गलत फैसला कर बैठती। और अगर ये खबर गलत हुई तो? ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत अंदर से खबर लाया हूँ मैं। फिलहाल आपने ना कर दी ना। हाँ, तो अच्छा हुआ मुझे इस बात का पहले इल्म हो गया था, वरना बहुत बुरा हो जाता। अच्छा, जूनी का है? अपने कमरे में। मैं उसके पास जा रहा हूँ। कर लिया निकाह आपने नूर से? कौन सा निकाह? वही जो आप नूर से करने जा रहे थे। तुम्हें इतनी जल्दी क्या है? शहरियार, बीवी हूं मैं आपकी। शहरियार, क्या हो रहा है आपको? तबीयत ठीक है आपकी? माया, तुम्हारी बदुआ लग गई है मुझे माफ कर दो। शहरियार, 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 क्या हो रहा है आपको? आपकी तबीयत तो ठीक है, आंखें खोले ना। मैं डॉक्टर के पास ले चलती हूँ आपको। उठे, उठे। हेलो हेलो साहिर, जल्दी से आ जाओ, तुम्हारे डैड की तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल लेकर जाने हैं। आ जाओ शहरियार। मैं आपके पास ही हूँ, आप बस थोड़ा सा हौसला करें, अभी साहिर आ जाएगा, हम हॉस्पिटल जाते हैं, आप ठीक हो जाएंगे, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे।
कैसे हैं डैड? खतरे से बाहर है, माइनर हार्ट अटैक था लेकिन अब बेहतर है। डॉक्टर साहब क्या हम मिल सकते हैं उनसे अभी? अभी वो अंडर ऑब्जर्वेशन है, आप लोग एक एक करके उनसे मिल सकते हैं। डॉक्टर साहब वो ठीक तो हो जाएंगे ना? क्यों नहीं, दुआ में बड़ी ताकत है, आप लोग दुआ कीजिए, वो जरूर ठीक हो जाएगा। थैंक यू। मैंने तो शेरियार का कभी भी बुरा नहीं चाहा था। मैंने तो उनके निकाह के लिए भी खुद को तैयार कर लिया था। मामा, मामा आप डैड का बुरा क्यों चाहेंगी? देखिए क्या पता इसमें अल्लाह की कोई ना कोई मसलियत हो। अगर डैड ठीक होते तो वो निकाह कर सकते थे ना नूर से। अच्छा है वो कम से कम इस मुसीबत से तो बच गए। अल्लाह रहीम है बेटे। बेटे तुम लोग घर जाओ, मैं हूँ यहाँ शेरियार के पास। नहीं हम नहीं जाएंगे, हम यहीं हैं। हम डैड को देखकर ही जाएंगे। प्लीज हौसला रखो। रामीन तुम मॉम को लेकर घर चले जाओ, जब उनकी तबीयत बेहतर होगी मैं आपको बुला लूंगा। नहीं मुझे नहीं जाना, मैं यहीं क्या करेंगे इतनी देर यहाँ? से मिले बगैर नहीं जाऊंगी। मैं हूँ, हौसला रखे, हम सब हैं, कुछ नहीं हुआ, ठीक हो जाएंगे ना। इसे उनका तो दिवालिया हो गया है। अब हम कहाँ जाएंगे? कुछ सोचा है तुम लोगों ने? आपको इस वक्त भी जाने की पड़ी है? आपको इसे कुछ हॉस्पिटल में होना चाहिए था मामा। दिमाग सही है तुम्हारा? हॉस्पिटल जाती है मेरी जूती। मामा वो मोहसिन है हमारे, आप कैसे सोच सकती हैं इस तरह? क्यों क्यों नहीं सोच सकती? उन्होंने मेरे नाम को जमीन और जायदाद कर दिए, जो मैं उनकी बांदी बनकर बैठ जाऊं? मामा फिर भी हुस्न अखलाक भी कोई चीज होती है। सुने, आपको नहीं लगता इस वक्त हमें इस मुश्किल हालात में उनके साथ होना चाहिए था? तुम तो हमेशा अपने बाप की तरह बेवकूफ वाली बातें करना। तुम्हें अगर जाना है ना तो तुम चली जाओ, मुझे तो इस मौके से फायदा उठाना है। कैसा फायदा? तुम तो रहने ही दो। होपफुली अब तक तो उनकी कंडीशन बेहतर होगी। डॉक्टर साहब डैड कैसे हैं? उन्हें कमरे में शिफ्ट कर दिया, वो बेहतर है। शुक्र। मॉम तो आप पहले चले जाएं, मैं और आमीन बाद में चले जाएंगे। आप लोग साथ चले जाइए, लेकिन खामोशी इख्तियार कीजिए। थैंक यू। शेरियार, शेरियार कैसे हैं आप? प्लीज हौसला रखें। डैड लेटर प्लीज प्लीज। शेरियार आप ठीक तो है ना? शुक्र अल्लाह का। डैड आप देखिएगा, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। हम सब हैं आपके साथ डैड। ये तुम क्या हर वक्त अकेले बैठे सोचते रहते हो? नहीं कुछ नहीं। कोई बात तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो? नहीं कुछ भी नहीं है। आंटी और बहन कैसी हैं? ठीक है, खुद को संभालने का हुनर आता है उनको। गुड, मगर तुम इस शौक से बाहर नहीं निकल पा रहे। निकल तो गया हूँ, तुमको महसूस हो रहा है? अच्छा ठीक है, बाकी लोग कैसे हैं? कौन लोग? मतलब तुम्हारी कज़न वगैरह कैसी हैं? सब ठीक है, मेरे वालिद थे चले गए, लोगों को क्या असर होना है। हाँ ये बात तो है। सभी को अफसोस है, लेकिन शहरियार अंकल बहुत अपसेट है। ये क्या हो रहा है? कुछ दिनों से तुम आए नहीं,
शावेज वापस से हनी को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। और हनी उसको ज़्यादा लिफ्ट नहीं करवाती। क्यों यार, उसको एक मैसेज दे सकते हो मेरा? क्या? तुम उससे समझाओ कि मेरे बारे में सोचना छोड़ दे। मुझे अब कोई इंटरेस्ट नहीं है। जो था वो हो गया। पहले मैं उसके रूठने और खुशी के बारे में बहुत सोचता था, पर अब नहीं। वो अब अपने फैसलों में आज़ाद है। मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। साहिर राष्ट्री साहब ने बहुत कोशिश की, लेकिन शरियार अंकल की जो प्रीवियस रेपुटेशन है मार्केट में, उसकी वजह से अभी भी काफी लोग हैं जो हमारी मदद करने को तैयार हैं। सही, लेकिन मुझे लगता है कि हमें किसी तरह ना इंटरनेशनल मार्केट को कैप्चर करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, उस पर टू बी ऑनेस्ट मैं वर्किंग कर रहा हूँ और बहुत जल्द कोई रिजल्ट सामने आएगा और मैं तुमसे शेयर करूँगा। जरूर। सिर्फ अगर ऐसा हो गया ना तो सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। इंशाल्लाह तुम फिक्र मत करो यार। बस मुझे लगता है अब हमें दिन रात बस इस पे लगे रहना है। एंड यू आर राइट अबाउट द इंटरनेशनल मार्केट। बिल्कुल। So I am at least working on it. I want to show you some files that I filed. बता। Not really good at it. नायाब, शरियार को क्या हुआ? तुमसे मतलब? तुमसे तो बात करना फजूल है। क्यों? शहरियार जब 2 दिन से जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला हैं, तब तो तुम्हें एहसास नहीं हुआ, अब अचानक याद आ गया तुम्हें शहरियार? तो तुमने कुछ किया होगा, दी होगी उससे टेंशन। मैं ऐसी बीवी नहीं हूं जो अपने शोहर को बातें सुना सुना कर ही मार दे तुम्हारी तरह। तुम हद से बढ़ रही हो। तुम हद से बढ़ रही हो। पहले तुमने शहरियार से सारे फेवर्स लिए, उसके बाद उन्हें निकाह पर राजी किया, और अब जब वो इस हालत में है तो तुमने उन्हें पूछना भी गवारा नहीं किया। तो तुम हो ना उनको पूछने के लिए, पूछो उन्हें। मैं जब मुनासिब वक्त देखूंगी मिल लूंगी उससे। अच्छा, जब घर में और बाहर तन्हाई में मिलती थी तब तुम्हें मुनासिब और नामुनासिब का एहसास नहीं हुआ, अब अचानक एहसास जाग गया। मैं यहाँ तुम्हारा लेक्चर सुनने के लिए नहीं खड़ी नहीं हूँ, गलती की तुमसे बात करके। मैंने तो हमारा मैसेज पहुंचा दिया हनी को। तो क्या जवाब आया? लाजवाब। मतलब? वो खुद तुम्हें जवाब देगी। चलो ऐसे तो ऐसे सही। वो इसी तरफ आ रही है। आने तो देखते हैं क्या कहती है। कि क्या मैसेज भिजवाया तुमने? कौन सा मैसेज? वही जो अली के हाथों भिजवाया है। अच्छा वो? हाँ वही। तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हारी मोहब्बत में मरे जा रही हूँ? तो अली कह रहा था, इसने कहा कि मुझे तुमसे अच्छी लड़की मिल ही नहीं सकती। हाँ ये तो है, ये तो हकीकत है। तो फिर क्या प्रॉब्लम है? रोशन, तुम्हें क्या लगा कि मैं तुम्हारे पास वापस आ गई हूँ तो तुम्हें वही हनी मिल जाएगी जो तुमसे मोहब्बत करती थी, तुम्हारे आगे पीछे रहती थी? हाँ, ऐसा नहीं है रोशन, वक्त बहुत बदल चुका है। तुम जानते हो मेरी नजरों में तुम्हारी क्या औकात थी? एक मजलूम हालात के मारे हुए बेचारे लड़के सी औकात थी मेरी नजर में। मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आई थी, लेकिन तुम पे रहम खा गई, क्योंकि मेरे लिए तुम सिर्फ काबिल रहम हो, मोहब्बत के काबिल नहीं हो। दूसरों के रहमो करम पे जिसका खानदान अय्याशी करता हो ना, वो लोग काबिल रहम ही होते। हनी स्टॉप इट, अब तुम बहुत ज़्यादा बोल रही हो। तुम चुप करो, इसको इसकी औकात याद करवाना बहुत ज़रूरी है। रोशन कुछ तो बोलो। ये क्या बोलेगा? ये जो ख्वाब देख रहा है ना, इसको कोई बताया कि वो ख्वाब कभी पूरे नहीं हो सकते। ये देखो, इंगेजमेंट रिंग है ये। कॉलेज पास करते हुए मेरी इंगेजमेंट हो चुकी थी, तो फिर मेरे लिए तुम क्या और शावेज क्या? मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा फियांसी इंपॉर्टेंट है, समझे? ये क्या क्या कर रही है? वही जो तुमने और मैंने सुना। इसकी मंगनी हुई भी और इसने हमें बताया तक नहीं। न जाने क्या सच है और क्या झूठ। मतलब ये भी तो हो सकता है कि वो तुमसे जान छुड़ाने के लिए झूठ बोल रही हो। तो मैं कौन सा इसके पीछे पड़ा हूँ जो मुझसे झूठ बोलेगी? तुम क्यों ऐसी बातें करते हो जिससे दूसरों का दिल चिकनाचूर हो जाता है? वो तड़प रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं तड़प रहा हूँ। तुझे इससे मोहब्बत तो नहीं हो गई? तुम कैसी बातें कर रहे हो? मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। क्यों नहीं सोच सकते?
तुम जानते हो कि वो झूठ बोल रही थी। तो फिर क्यों नहीं उसके जख्मों पर मरहम लगा देते? तुमसे तो बात करना ही फजूल है। बस मुझे भूख नहीं है और बस थोड़ा सा और खा लेना, ऐसे तो कंडीशन और ख़राब होगी। 2-4 चम्मच और। नहीं, नींद आ रही है मुझे। जाहिर है दवाओं का असर जो है। किसी का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, किसी का इंतजार नहीं। पता है शेरियार, जो आपका अपना होता है ना, वो कभी भी आपको इंतजार की अजियत से 2-4 करके आपका इम्तिहान नहीं लेता। ठीक कह रही हो नाया, मुझे किसी का इंतजार नहीं है, क्योंकि जो मेरा अपना है मेरे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा। मामा ये तबस्सुम आंटी है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। बहुत जिक्र सुना था आपका, आज आपसे मुलाकात भी हो गई। हाँ, मुलाकात हुई भी तो कैसे मौके पे। अब कैसे हैं शहरयार भाई? जी अल्लाह का शुक्र है, आप बहुत बेहतर हैं। बस मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है ना। जब से पता चला उनके बीमार होने का, हम लोग उसी वक्त से सोच रहे थे कि हम उनकी खैरियत पूछने आए। थैंक यू, दुआ में याद रखिएगा। आप बैठे ना प्लीज़। अच्छा किया जो तुम आंटी को ले आए। अंकल कैसे हैं? बेहतर है। इनके साथ रात कौन रुका था? मामा ही थी, तुम और साहिर तो ऑफिस में थे। कोई बेहतरी की उम्मीद है? इंशाल्लाह 100%। इंशाल्लाह। तुम परेशान मत हो, आंटी को संभालो। इस वक्त इन्हें तुम्हारे सहारे की जरूरत है। You're right। जानते हो तुम फैसल, डैड ने जिस फैमिली के लिए हमसे झगड़ा किया, उनकी गलत बातों पर पर्दापोशी की, आज उस फैमिली का कोई भी शख्स डैड से मिलने तक नहीं आया। तुम ये तो देखो वो किस तरह एक्सपोज हुए हैं। मैं कह रहा था इन सब की असलियत बहुत जल्द सामने आएगी, और देखो किस तरह आई है। ठीक कह रहे हो तुम। एनीवे, तुम बैठो। बहुत बिजी हो? ओह साहिर, मैंने कुछ लिंक्स तलाश किए हैं जिनके थ्रू हम मार्केट को रिकैप्चर कर सकते हैं। वेरी गुड, लेकिन एक और मसला भी है जो बहुत अहम है। ओके। डैड ने सारी रकम शिपमेंट पे लगा दी है, कहीं ऐसा ना हो कि हम बैंकक्रप्ट हो जाए। हाँ, ये डर तो मुझे भी है, लेकिन लोकल मार्केट के साथ साथ अगर हम इंटरनेशनल मार्केट भी करते हैं तो बैंक्रप्सी के चांसेस नहीं होंगे। फिर हमें लोकल और इंटरनेशनल मार्केट्स दोनों को साथ लेके चलना होगा। नहीं, डेफिनेटली आई बिलीव यू मैन, आई नो। अभी तुम्हें देख के अंदाजा हो रहा था कि तुम कितना दिल लगा के काम कर रहे हो। सो व्हेन कैन आई सी द प्रेजेंटेशन? मैं तुम्हें कल, आई थिंक आफ्टर लंच। डेफिनेटली डन। तुम क्यों दिल दुखाने पर बजिद रोशन? किसका दिल दुखा दिया मैंने? तुमने सुना नहीं, दिल मस्जिद की तरह होता है जिसे तोड़ना गुनाह है। पहलियां मत बुझाओ, बात बोलो, क्या हुआ? क्या जरूरत थी हनी को खुद से दूर जाने का कहने की? यार तो वो बिला वजह क्यों घुस रही है? ऐसे तो मत कहो, वो तुम्हारी अच्छी दोस्त है, बहुत ही मुश्किल वक्त में उसने तुम्हारा साथ दिया है।
भूल गए? एग्जाम रूम में उसने हिम्मत से काम लेते हुए तुम्हारा पेपर तक सॉल्व किया था। तो क्यों किया था? मैंने तो उसको नहीं कहा था कि करने को। कितने एहसान फरामोश हो रोशान। तुम ये बात समझ क्यों नहीं चाहते कि तुम्हारा और रामीन का कोई जोड़ नहीं है। वो तुम्हें कभी नहीं अपनाएगी, इवन कि वो तुम्हें अपना दोस्त भी नहीं समझती। वो तुम्हें महज एक बिगड़ा हुआ बच्चा समझती है जिसे वो बेहतर बनाने का सोच रही है। देख कर चलो नायाब, तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। मैं नहीं, तुम मेरे रास्ते में आ रही हो। तुमने मेरी और शहरियार की तस्वीर क्यों तोड़ी थी? मैंने कब तोड़ी? झूठ मत बोलो नूर। तुम्हारे अंदर की घटिया औरत कभी कभी इस तरह से आया होती है कि तुम्हें खुद भी उसका अंदाजा नहीं होता। तुम मुझ पर झूठा इल्जाम लगा रही हो। मैं कोई इल्जाम नहीं लगा रही हूँ, अपने दिल से पूछो कि सच क्या है। जो सच है वो सब जानते हैं। बेगम साहब ये तैयार हो गया तो कहाँ पे रखूँ? बस मुझे दे दो, आप जाओ। ये तस्वीर देख रही हो? देखो नूर, इस तस्वीर को गौर से देखो। तुमने चाहा था कि हम अलग हो जाएं, टुकड़े टुकड़े हो जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हम दोनों एक साथ ही हैं और हमेशा साथ रहेंगे। हमें इस दुनिया की कोई भी ताकत अलग नहीं कर सकती। शहरियार मेरे हैं और सिर्फ मेरे ही रहेंगे। उन्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता, तुम भी नहीं।